राजीव नगर व नेपाली नगर में पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता और बर्बरता के खिलाफ जन अधिकार युवा परिषद और युवा शक्ति बिहार के द्वारा पटना के कारगिल चौक पर बिहार सरकार का पुतला दहन किया गया, जिसका नेतृत्व जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। दानवीर ने कहा कि राजीव नगर और नेपाली नगर की जनता पर क्रूरता और दमन की हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने को सराहनीय बताया और कहा कि पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर, राजीव नगर में सरकारी तानाशाही बुलडोजर तंत्र पर रोक लगाया है। हम न्यायालय से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में वे सरकार और प्रशासन को आम लोगों को बेघर करने के लिए दंडित करें और सबके पुनर्वास को सुनिश्चित करें। जिनका घर टूट गया है उन सबको मुआवजा दे सरकार, साथ ही जिनका घर टूटने वाला है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करे। देखिए, पूरा स्पष्ट है, जिस राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा महिलाओं पर अभद्रता और बर्बरता जिस तरह से की गई है, उन सभी को लेकर ये राज्यव्यापी पुतला दहन है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको कई मांगों को लेकर ये पुतला दहन है। आप देख लीजिए, जिनका घर टूटा है उनको क्या मिला, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और जिनके घर टूटने वाले हैं उनके भी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं पर मजिस्ट्रेट हो, प्रशासन हो, जिस तरह से लाठियाँ चलाई है, उन सभी पर केस भी होना चाहिए। निर्दोष लोगों पर जो केस हुआ है वो केस वापस भी होना चाहिए। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पिछले 4 दिनों से लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर वासियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरा पार्टी राजीव नगर, नेपाली नगर के साथ है। उस समय राज्य सरकार कहाँ थी? जब ये जमीन अधिग्रहण थी तो जमीन का रजिस्ट्री कैसे हुआ, जमीन पर रोड कैसे बन गई, जमीन पर पोल कैसे लग गए, जमीन पर बड़े बड़े मंत्रियों का होर्डिंग कैसे लग गया? तो इन सभी सवालों के घेरे में है राज्य सरकार, और राज्य सरकार ने खुद लोगों को बसाकर और आशियाना उजाड़ने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस का जो रवैया रहा है और सरकार का जो रवैया रहा है, इसने कहीं न कहीं गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। किनका जला है? राज्य सरकार का पुतला हमने फूका है। राज्य सरकार, उसमें आपका साफ उप मुख्यमंत्री है, जो भवन निर्माण मंत्री हैं। पार्टी कार्यकर्ता का पर भी क्या सारे हमारे जितने भी पदाधिकारी नेतागण थे उन पर लाठी चार्ज हुआ। हमारे नेता खुद घायल हैं, इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसी गलती उन लोगों ने किया है। FIR हुई आपके कार्यकर्ताओं पर? सर, वो लगभग 500 प्लस अज्ञात किए हैं, और हम लोग के जितने पदाधिकारी नेता हैं सभी पर FIR है। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का लड़ाई सिर्फ इस बात का है कि नेता और पदाधिकारी प्रशासन मिल के पहले घर बनवाता है और फिर वही प्रशासन घर को तोड़ता है। क्यों? आखिर लोग कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर का कमाई पल पल जिन्होंने एकत्रित किया था। वहाँ एक SDO है जो खुलेआम महिलाओं को लाठी चार्ज करता है, खुलेआम। वैसे SDO पर लालत है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि उस SDO पर भी FIR करेंगे। हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, अगर हमें पूरा भरोसा है राजीव नगर वासियों का जो न्याय है, जो उनकी उम्मीद है, जो नेपाली नगर लोगों की उम्मीद है, और हमारे नेता का जो संघर्ष है, पूरा उम्मीद है माननीय न्यायालय पर कि जो भी फैसला आएगा उस सरकार के खिलाफ आएगा और हम लोगों के पक्ष में आएगा। धन्यवाद।